पारिणामिक भाव। सूत्र नंबर 7। पारिणामिक भाव क्या हैं? जो भाव किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम के बिना होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। ये पारिणामिक भाव 3 भेद वाले हैं। इन्हें हम स्वभाव भी मान सकते हैं, जिनमें किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम का कोई असर मालूम नहीं पड़ता। आइए देखते। जीव भव्या भव्यत्वनि च, जीव भव्या भव्यत्वनि च, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। और चा शब्द से अन्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुगत्व, प्रदेशत्व आदि जो जीव के सामान्य गुण हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मूल में तो 3 ही पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व, जीने का भाव, ये प्रत्येक जीव में बना हुआ है। क्यों जीता है? इसके कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान में यद्यपि इस शरीर में है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आयु, मनुष्य आयु नाम कर्म के निमित्त, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से यहाँ ठहरा है, या मनुष्य आयु कर्म के निमित्त से यहाँ है, आयु प्राण है तो जी रहा नहीं। इन सब बातों को एक तरफ यदि हम कर दें तो वास्तविकता में मैं जो जीव हूँ वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक अपनी जीवत्वपने को बनाए रखेगा। इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी हेतु कारण की आवश्यकता नहीं है। ये उन सबसे परे, उन सबसे भिन्न होता है। फिर इसके बाद है भव्यत्व। भव्यत्वपना क्या है? जो रत्नात्रय रूप होने की सामर्थ्य है, अर्थात जिसमें रत्नात्रय को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य को ग्रहण करने की योग्यता है, वह भव्य है। और उससे विपरीत जिसमें रत्नात्रय और सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, वह अभव्य है। अब हम कोई प्रश्न पूछे कि भैया कौन है भव्य, कौन है अभव्य, तो इसकी कोई पहचान नहीं है। ये तो इस प्रकार है कि आपने बहुत सारे मूंग को एक साथ पानी में गलाया, फिर उसे कुकर पर चढ़ाया, सारे मूंग तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ मूंग अभी भी दब नहीं रहे हैं, जिसे कहते हैं ठर्रा मूंग, बठर। वो दबते नहीं, वो टूटते नहीं। ये कैसे हैं? ये अभव्य हैं। ऐसे ही कितनी भी निमित्त मिले फिर भी सीधे ना समझना अभव्य है। लेकिन कौन अभव्य है और कौन भव्य है, इसका ज्ञान हम नहीं कर सकते। पूज्यवर दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ऐसा कहते थे, इस पंचम काल में भी जिसकी बुद्धि जिनवाणी को सुनने, देव शास्त्र, गुरु की विनय, आदर, सम्मान, पूजा और श्रद्धा में लग रहा है, समझना वह भव्य है। लेकिन ये कोई प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा दिया गया प्रमाण नहीं है। इसीलिए कौन भव्य है, कौन अभव्य है, क्या अभव्य भव्य बन सकता है या भव्य अभव्य बन सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो भव्य है वो सदा से भव्य है। क्यों है? कारण नहीं है। और कोई अभव्य है तो वह भी सदा से है और सदा रहेगा, बदल नहीं सकता। कि अब हमारा मन नहीं बनता भव्यपने में, हम अभव्य हो जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भव्य भव्य रहेगा, अभव्य अभव्य रहेगा। कब से हैं? अनादिकाल से ऐसे ही हैं। इस प्रकार यह पारिणामिक भाव के भेद हैं। जीवत्व, जीना, सदा से जी रहे हैं। और भव्यत्व, सम्यक्त्व को ग्रहण करने की योग्यता। अभव्यत्व, सम्यक्त्व आदि को ग्रहण नहीं करने की योग्यता वाला। तो अभी हमारे पास कितने? 2, एक जीवत्व और एक भव्यत्व। और आप अपने आप को भव्य मानते हैं तो उसमें आप भव्यत्व लगा सकते हैं। अब चा शब्द से जो और ग्रहण किए गए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलुगत्व, प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण हैं जो आपको आलाप पद्धति के अंदर बहुत विस्तार से मिलेंगे। यहाँ सामान्य से यह समझना, प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व को लिए हुए है।
मैं अस्ति स्वभाव वाला हूँ, मैं हूँ यही मेरा अस्तित्व है। कब से हूँ? अनादिकाल से हूँ। कब तक रहूँगा? अनंत काल तक रहूँगा। सद द्रव्य लक्षणम में जो सत अस्तित्व है उसी के भाव का नाम अस्ति भाव है। वस्तुत्व प्रत्येक द्रव्य की अपनी अर्थ क्रिया है, उपयोगिता है, उसका नाम वस्तुत्व है। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व क्या है? परिणमनशीलता, बदलाव, चेंजेस। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित हो रहा है, इसका नाम ही उसका द्रव्यत्व है। प्रमेयत्व, दूसरे के ज्ञान का विषय बनना। कोई भी वस्तु जो हमारे जानने में आ रही है वह उस वस्तु का प्रमेयत्व है। हम जान रहे हैं, ये हमारा ज्ञान गुण है, लेकिन वो जानने में आ रही है, ये उसका प्रमेयत्व है। फिर अगुरुलघुत्व, अगुरुलघुत्व नाम का गुण जो परिणमनशील होने में कार्यकारी है, लेकिन है कैसा? तो आचार्य ने लिखा अत्यंत सूक्ष्म है। फिर उसके बाद कहा प्रदेशत्व, प्रदेशत्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का आकार बना। हर वस्तु का, हर द्रव्य का अपना अपना आकार है, उस आकार का बना रहना ही एक प्रकार से प्रदेशत्व बना है। इस प्रकार इन भावों को जानना। हमारे पास कौन कौन से हैं? वह हमारी निजी संपत्ति है, बस वही हमारा है, उससे भिन्न अन्य कुछ हमारा नहीं है। इस विषय को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए।